हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, सेकेंड टर्म फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 2025-26 का। और यहाँ पे आप विषय भी देख सकते हो, मराठी प्रथम भाषा। और इसके मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स, और 3 घंटे का आपके पास यहाँ पे टाइम है। तो ये आज रियल वाला पेपर है 2026 का। इसका पूरा मैं पेपर का एनालिसिस आपको इस वीडियो में करवाऊंगी और क्वेश्चंस भी सब कुछ बताऊंगी कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड। तो जल्दी से अभी पेपर आपका होने वाला है, तो ये पेपर अच्छे से करके जाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, विभाग 1 जो होता है वो गद्य का होता है। और यहाँ पे देखो बच्चों, इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 18 होते हैं। और 18 मार्क्स के अंदर देखो यहाँ पे प्रश्न 1 में आपको यहाँ पे सबसे पहला तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, आकृति पूर्ण करा। तो यहाँ दुपारचे मोठेपण सांगणारे शब्द ऐसे यहाँ पे बोला गया है। इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ एक एक लाइन पढ़ते बैठने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ में ऐसे वर्ड्स देखना है जहाँ पे कॉमा वगैरह लगा हुआ है, तो उसके आगे ही आंसर होता है। मैंने एक ट्रिक बताई है, इंग्लिश हो मराठी हो कोई भी पेपर हो, ऐसा जब बॉक्स भरना होता है और पैराग्राफ में आंसर ढूंढना होता है तो ये ट्रिक आपको यूज़ करना है। कॉमा वाले वर्ड्स इसका आंसर होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है कॉमा। कॉमा यहाँ पे भी दिखते हैं, देखो हमें कॉमा वाले। लेकिन यहाँ पाण्याचा मग वगैरह बोला गया। दुपार के बारे में देखना है। हे दुपार, तू कर्तव्यवान आहेस, कार्याची कामाची प्रेरणा देणारी आहे। तो दुपार के बद्दल पूछा गया, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे पढ़कर कंप्लीट करना है। तो ये ऊपर का ये बॉक्स हो गया। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। पैराग्राफ पे ही यहाँ पे आपको आगे का ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, यहाँ पे खालील वाक्यातील अलंकार ओळखा। इसके लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क है। तो यहाँ पे ये वाक्य दिया गया है, इसमें से अलंकार आपको पहचान कर लिखना है, 1 मार्क है। उसके बाद देखो, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ये आपको पैराग्राफ से ढूंढ कर ही लिखना है। शेतकरी दुपारला धन्यवाद का देतो। तो ये क्यों, ये आपको ऐसा शेतकरी दुपारला ऐसा कुछ वर्ड्स पैराग्राफ में मिलेंगे, तो वो देखकर वहीं पे आसपास आंसर होता है, तो वो देखकर आपको लिखना है। अब देखो सोमत, बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये 3 मार्क्स के लिए सोमत जो होता है 3 मार्क्स के लिए होता है, और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो दुपारचे महत्व तुमच्या शब्दात लिहा। यहाँ पे तुमच्या शब्दात बोला है, इसमें आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, आपको मार्क्स मिलते हैं ना। तो आप छोड़ते क्यों हो? कुछ भी दोपहर के रिलेटेड आप कुछ भी, दोपहर से रिलेटेड, यहाँ पे दोपहर से रिलेटेड जो कुछ भी हो मराठी में आप लिख लेना। फिर 3 मार्क्स के लिए है तो 6 लाइन लिखना पड़ेगा। मेरी एक ट्रिक याद रखो, 2 मार्क्स के लिए कोई भी आंसर आया तो 4 लाइन लिखना है। 3 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन आया तो 6 लाइन आपको लिखना है। तो 6 लाइन कुछ भी दिल से लिख दो, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका मत है। ठीक है, ये 7 मार्क्स का एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड देखो, ये 7 मार्क्स के लिए आएगा। खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये भी 7 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे देखो, पहले ये स्टेज मैनेजर ने पाहिलेले लिलीची नाटके, तो यहाँ पे वो नाम लिखने हैं 2 नाटक के। तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ का एनालिसिस करो आप, देखो पढ़ के लो ये पैराग्राफ, एक बार पढ़ो पेपर को जाने से पहले वगैरह, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो ये पैराग्राफ यहाँ से देखो, ठीक है, ये पैराग्राफ अभी थोड़ा है आगे। तो यहाँ पे देखो ये भी है, यहाँ तक पैराग्राफ दिया गया है। फिर अभी यहाँ से वो पीछे का एक बॉक्स हो गया। अब ये 1 मार्क के लिए पुढील शब्दांसाठी उतार्यात आलेली विशेषणे लिहा। विशेषणे मतलब यहाँ पे क्या होता है, नेत्र। विशेषण मतलब उसके पहले, नेत्र ऐसा शब्द आपको कहाँ पे है पैराग्राफ में ढूंढना है, उसके पहले का शब्द उसका विशेषण होगा। मुद्रा, मुद्रा ऐसा शब्द आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, उसके पहले का शब्द उसका विशेषण होगा, तो विशेषण उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद उतार्यात आलेले मतलब उसकी विशेषता दिखाता हो। उतार्यात आलेले 2 पारिभाषिक शब्द लिहा। पारिभाषिक शब्द मतलब क्या आपको मालूम होगा ना, जो मतलब कि इंग्लिश वर्ड्स, जिसको हम मराठी में इंग्लिश वर्ड्स जैसे वर्ड्स होते हैं ना, उसको पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। तो वैसे आपको लिखना है। फिर देखो स्टेज वगैरह ऐसे टाइप के जो इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं और मराठी में भी यूज़ करते हैं, वैसे पारिभाषिक शब्द। फिर उसके बाद देखो सोमत। सोमत फिर से यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पे देखो कलाकारपेक्षा लोककलेला मानतात, यावर तुमचे मत स्पष्ट करा। तो 3 मार्क्स के लिए 6 लाइन लिखो यहाँ पे। और लास्ट स्टेज, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट पैराग्राफ में से थोड़ा बहुत लिख लो। 3 के जगह 1.5 या 2 मार्क्स तक तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट।
ये अब यहाँ पे देखो, खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये पैराग्राफ आपको 4 मार्क्स के लिए होता है। पहले 7-7 मार्क्स के 2 हो गए, कितने मार्क्स कंप्लीट हुए? 14। अब यहाँ पे देखो ये 4 मार्क्स का पैराग्राफ है, तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए देखो आपको पहले ये 2 मार्क्स के लिए ऐसे वेब दिया गया, यांनी मराठी भाषेची परंपरा समृद्ध केली आहे और यहाँ पे मातृभाषा आणि बालपण यांच्या नात्यांची विशेषणे लिहा। तो ये पैराग्राफ में से आपको ढूंढ कर लिखना है। पैराग्राफ कौन सा है? देखो ये वाला, देखो इसमें से आप ढूंढना है और टाइम वेस्ट बहुत नहीं करना है बच्चों। एक बार सिर्फ ऐसे एक नज़र घुमा के लेना है और लिखना है। देख वैसे वर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं देख के आपको फिर आंसर लिखना है जल्दी से। फिर यहाँ पे भी देखो ये पैराग्राफ है आगे का भी, उसके आगे ही कंटिन्यू है पैराग्राफ। उस पर 2 मार्क्स का तो हमने पीछे देख लिया। ये वेब जो है वो 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे मुलांची जडणघडण, यहाँ पे मुलांची देखो जडणघडण यातून होते, तो किस में से होती है वो लिखना है। वो वर्ड्स यहाँ पे आपको ढूंढ के ऐसा शब्द देखो जडणघडण कहाँ पे, तो वैसा वर्ड ढूंढ के आप उसके आगे पीछे ही इसका आंसर होता है, तो देख के फिर लिख लेना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट ये हो गया 4 मार्क्स का कंप्लीट। फिर उसके बाद विभाग 2 पद्य का आता है। फिर यहाँ पे पद्य के लिए एकूण गुण जो है वो 16 हैं। तो यहाँ पे देखो प्रश्न क्रमांक 2 का अ, खालील कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, आकृती बंध पूर्ण करा। तो यहाँ पे कवितेत आलेले प्राणी, तो सिर्फ यहाँ पे प्राणी के नाम यहाँ पे लिखने। ये बॉक्स में ये कविता देखो, यहाँ पे कविता मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये वाली कविता है। तो ये कविता में के आपको प्राणी के नाम ढूंढ कर लिखना है। अभी है आगे भी कविता, ये देखो यहाँ पे ये कविता दी गई है, तो इसमें से प्राणी के नाम देखो ढूंढकर लिखो, यहाँ पे इजीली मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितेतील मुलांनी केलेल्या कृती यानी कि क्रिया लिखना है। मुला यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ये 4 मार्क्स आपके हो गए। फिर ये देखो नेक्स्ट, खालील यहाँ पे पद्य पंक्तिंचा सरल अर्थ तुमच्या भाषात लिहा। तो यहाँ पे आप सरल अर्थ लिखने के लिए क्या करना होगा, आपकी पुस्तक में जितने भी कविता हैं, तो मतलब कि अब ये कविता देखो कहाँ पे है, तो ये कविता देखकर उसके ऊपर एक बॉक्स दिया जाता है, कविता के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन का कुछ बॉक्स दिया जाता है। तो वो बॉक्स पढ़ो, आपको ये कविताओं का अर्थ मतलब कि ओळी का अर्थ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो खालील ओळींचे भाव सौंदर्य लिहा। तो इसके लिए भी अभी कविता आपको ये वाली कविता समझनी होगी। तो उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में जाओ, पुस्तक खोलो आपकी, ये कविता कहाँ पे है देखो, और फिर उसका जो है आपको वहाँ पे जाके वो जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना कविता से संबंधित, वो पढ़ के लो, फिर समझ जाओगे आप। अब चलो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आ वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो खालील मुद्द्यांच्या आधारे कोणत्याही एका कविते संबंधी खालील कृती सोडवा। तो यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं देखो आपको, तो देखो यहाँ पे ये 2 कविता ऐसे दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, कवितेचे कवी मतलब कि जैसे इंग्लिश में आप एप्रिसिएशन करते हो ना, वैसे ही तो कवितेचे यहाँ पे नाम लिखना है, कवितेचे कवि या फिर कवियत्री जो भी होंगे उनका नाम। फिर कविते का विषय मतलब वो कविते की जो हेडिंग कविता का नाम लिखना है। फिर प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, आपको दोनों में से कोई एक कविता में से जो संदेश मिल रहा है वो। फिर उसके बाद प्रस्तुत कवितेची भाषिक वैशिष्ट्य, उसकी क्या है वैशिष्ट्य लिखना है। और फिर कविता आपको क्यों अगर पसंद आई है, आवडण्याचे कारण और न आवडण्याचे कारण, पसंद आई है तो क्यों पसंद आई है, नहीं आई तो क्यों नहीं आई। इसके लिए यहाँ पे मार्किंग सिस्टम दी गई है, 1-1 और फिर ये 2-2-2, तो टोटल ये 8 मार्क्स के लिए है। देखो कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, तो ये छोड़ो मत, करके जाओ इसको। तो ये हमारा पद्य का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब चलो विभाग 3 देखते हैं, स्थूल वाचन, ये एकूण गुण 6। तो 6 मार्क्स के लिए खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले स्थूल वाचन है ये, तो स्थूल वाचन में अभी क्या होता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 में से कोई भी 2 करना है। तो ये आपकी पुस्तक में से पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना है, ये पढ़ के जाओ। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट विभाग 4 जो है वो भाषाभ्यास का है। एकूण गुण यहाँ पे जो है वो 16 है। व्याकरण में देखो सबसे पहले अलंकार ओळखा, ये ग्रामर है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो खालील दिलेल्या शब्दांचे वर्गीकरण करून तक्ता पूर्ण करा। ये प्रत्यय घटित शब्द, उपसर्ग घटित शब्द और तत्सम और तद्भव, तो ये ऐसा यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो खालील दिलेल्या विधानांवरून वाक्याचा प्रकार ओळखून लिहा, जैसे कि प्रश्नार्थक वाक्य, उद्गारवाचक वाक्य, सरळ वाक्य, तो ये आपको पहचान कर लिखना है इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे खालीलपैकी कोणत्याही 2 वाक्यप्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो यहाँ पे इसका आपको अर्थ भी लिखना है और अर्थ लिखकर फिर उसको अपने वाक्य में उपयोग करना है।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भाषिक घटकावर आधारित कृती, तो शब्द संपत्ती, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, या मतलब कि इसको एक शब्द लिखना है। अनेक बाबींवर एकाच वेळी लक्ष ठेवणारा कौन होता है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद समानार्थी शब्द लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। फिर वचन बदला आपको पता होगा कैसे करते हैं। वचन एक वचन होगा तो अनेक वचन करना है और अनेक वचन होगा तो एक वचन करना है। फिर उसके बाद लेखन नियमानुसार लेखन 6 पैकी कोणतेही 4 यहाँ पे सॉल्व करने, 6 दिए गए जो इसमें से अचूक शब्द है, मतलब कि करेक्ट वर्ड, सही वर्ड जो है उसको अलग निकाल के लिखना है। फिर उसके बाद देखो खालील विराम चिन्ह ओळखा, तो यहाँ पे ये विराम चिन्ह के नाम लिखना है आपको। ये व्याकरण आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो व्याकरण में ये पारिभाषिक शब्द एक है, तो ये पारिभाषिक शब्द आपको यहाँ पे इतना लिखना है। फिर उसके बाद देखो विभाग 5 उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में क्या क्या रहता है? सबसे पहला तो पत्र लेखन रहता है। पत्र लेखन को किंवा सारांश लेखन रहता है। तो मैं आपको बोलूँगी सारांश लेखन के पीछे मत भागो, पत्र लेखन ही करो। तो यहाँ पे देखो पत्र लेखन में भी आपको जो है वो एक विनंती पत्र यहाँ पे बोला गया है, विनंती करनारे पत्र, और यहाँ पे तकरार करनारे पत्र। जो पत्र आपको इजी लगे वो लिख लेना, लेकिन सारांश लेखन करने से बेटर पत्र लेखन है वही करो। ये आपको देखो 6 मार्क्स के लिए होता है पत्र लेखन, 6 मार्क्स के लिए। तो कम से कम पत्र के अंदर 3 पैराग्राफ चाहिए, 3 पैराग्राफ से ही पत्र होता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। जाहिरात लेखन, संवाद लेखन और कथा लेखन, 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, तो कंपल्सरी जाहिरात लेखन करो। योगासन प्रशिक्षक, यहाँ पे प्रशिक्षणाची आकर्षक जाहिरात तैयार करा, ठीक है। और देखो जिन बच्चों का आज पेपर हुआ भी होगा ना, कल मैंने ऐसे ही एडवर्टाइज दी थी जाहिरात लेखन, जाके देखो कल मैंने अपलोड की थी, तो आज के पेपर में वही आया है जाहिरात लेखन भी। तो फिर ये जाहिरात लेखन में यहाँ पे देखो ये आपको योगासन के जाहिरात तैयार करने हैं। फिर संवाद लेखन करना है। संवाद लेखन इसके अंदर देखो प्लास्टिक मुक्त शाला, प्लास्टिक मुक्त शाला, राम और श्याम के बीच में संवाद लेखन आपको करना है यहाँ पे। यानी कि ये संवाद लेखन आपको पता है ना कैसे होता है, तो वो संवाद लेखन यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद कथा लेखन भी होता है इसको, तो वो भी चलो देखते हैं। तो ये देखो कथा लेखन है, तो यहाँ पे कथा लेखन आपको यहाँ पे ये एक मतलब कथा दी जाती है, उसको कंप्लीट करके लिखना है। कथा लेखन में हेडिंग कंपलसरी आना चाहिए, हेडिंग को 1 मार्क होता है, और तात्पर्य आना चाहिए, उसको 1 मार्क होता है। फिर बीच में लिखना है आपको जितना लिखना है। तो देखो 5 मार्क्स के लिए होता है। तो कथा लेखन, जाहिरात लेखन और संवाद लेखन में से जाहिरात लेखन तो कंपलसरी करो, कथा लेखन और संवाद लेखन में से जो आपको ईजी लगे वो करो। ये संवाद लेखन भी ईजी है, जैसे कि डायलॉग राइटिंग करते हैं वैसा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लेखन कौशल्य होता है, तो इसके अंदर ये देखो आपको जखम 6वें यहाँ पे ये जो है ना, इसके ऊपर आपको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ना बच्चों आपको कल्पना विस्तार करना है, मतलब आपकी कल्पना यहाँ पे विस्तार करनी है। जैसे यहाँ पे एक आपको लाइन दी गई है, जखम 6वें शस्त्राची नच शब्दांची, तो ऐसा एक वाक्य दिया गया है, उसको उस पर आपके विचार, आपकी कल्पना उस पर स्पष्ट करने। 8 मार्क्स के लिए तो 2 पेज लिखना पड़ेगा, तो उसको किंवा भी होता है आत्मकथन। तो मैं आपको बोलूँगी कि आत्मकथन ही लिखो, इसके पीछे मत भागो, मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। आत्मकथन लिखो। तो आत्मकथन यहाँ पे अब साइकिल का आत्मकथन बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पे साइकिल के आत्मकथन में आपको कैसे लिखना है कि मैं साइकिल हूँ, जैसे कि पहले हेडिंग डालना है कि मी साइकिल बोलते हैं ऐसा, फिर मैं ऐसा जैसे कि खुद को सायकल मानना है, फिर जैसे कि मैं सायकल हूँ म्हणजे ऐसा मराठी में लिखना है, जैसे की मी सायकल आहे, माझं लोक असे वापर करतात, आता पेट्रोलची सध्या कमी आहे म्हणून माझा खूप वापर होता है, ऐसा सब कुछ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिखना और अच्छे से पेपर लिखना, और जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। बाय बाय बच्चों।